साथियों, जब भी आपको अपने पार्टनर पर कोई शक हो तो साथियों नमस्कार। साथियों, आज का जो टॉपिक है वह बिल्कुल फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के लड़ाई झगड़ों से रिलेटेड टॉपिक है। पति पत्नी और यह जो वो है, ये जो थर्ड पर्सन है, यह पति पत्नी के बीच एक झगड़े का एक मूल कारण होता है। साथियों, हमें इस थर्ड पर्सन को और वह थर्ड पर्सन उसके जीवन में कैसे घुसता है, इस पर मूल रूप से बात करनी होगी। साथियों, इसके अनेकों कारण हैं कि हमारे ऊपर समाज ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि हम ऊपरी रंग रूप को देखकर किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई किसी के रंग रूप को देखकर, कोई किसी की चाल ढाल को देखकर, कोई किसी के पहनावे को देखकर, कोई किसी के बात करने के तरीके को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। साथियों, उथलापन तो देखो कि केवल पहनावे को देखकर भी व्यक्ति दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाता है। व्यक्ति इतना उथला है, इतना सतही है कि वह उसके शरीर से बाहर जो उसका आंतरिक मन होता है उसको भी जानने का प्रयास नहीं करता, केवल उसके पहनावे भर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अपना अटेंशन उस थर्ड पर्सन को दे देता है। लेकिन इसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। यह समाज ने चारों तरफ से व्यक्ति के ऊपर जो एक कंडीशनिंग थोप दी है, यह उसके वजह से है। चारों तरफ से हम देखते हैं कि कोई भी मीडिया हो और उस मीडिया के प्रभाव में समाज में यह सब एक प्रचलन में आता है। साथियों, लेकिन यह जो थर्ड पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन है, यह इस कंडीशनिंग की वजह से तो है ही। साथ साथ व्यक्ति जब किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसके सौंदर्य को देखकर, उसके रंग रूप को देखकर, उसके बात करने के तरीके को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और साथ साथ ही उसका जो पार्टनर है उस वक्त या उस टाइम फ्रेम में उससे बिल्कुल अपोजिट एक बिहेवियर उसका होता है। जहां उसका थर्ड पर्सन का उससे बात करने का, एक मीठी मीठी बात करने का एक तरीका होता है, वहीं उस टाइम फ्रेम में उसके पार्टनर उससे लड़ाई झगड़े की बात करता है, उससे बिल्कुल अपोजिट बातें करता है, जिससे उस वजह से वह व्यक्ति उन बातों की तरफ, उस थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल ये सब ऊपरी होता है, कि बातें ऊपरी होती है। जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारा रूप, रंग, सौंदर्य भी बिल्कुल बैकग्राउंड में घूम जाता है और हम बिल्कुल निर्दयी, क्रूर नजर आते हैं, जिस वजह से व्यक्ति अपने पार्टनर से हटकर दूसरे की तरफ अपनी दिशा को मोड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि उस टाइम फ्रेम में व्यक्ति को अपने पार्टनर में जो उसकी कमियां हैं बिल्कुल उभर कर दिखाई देने लगती है। हालांकि वे कमियां या बल्कि उससे ज्यादा कमियां उस थर्ड पर्सन में भी होती है, लेकिन व्यक्ति उस लिमिटेड टाइम की वजह से उन सब कमियों को उसके अंदर नोटिस नहीं कर पाता। उन कमियों को नोटिस करने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन वह अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुका होता है, तो वे सब कमियां उसकी वह जान गया होता है। और वे कमी उस माहौल में, उस लड़ाई झगड़े के माहौल में बिल्कुल सतह पर, बिल्कुल सरफेस पर आ जाती है, जिस वजह से वह उससे डिस्ट्रैक्ट होकर उस थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। साथियों, जब भी आपको अपने पार्टनर पर कोई शक हो तो उस शक की वजह से अपने लड़ाई झगड़े को मत बढ़ाओ, बल्कि अपनी आदत को, अपने बिहेवियर को बिल्कुल अपोजिट रूप से और अच्छा बनाने का प्रयास करो। क्योंकि व्यक्ति जो है दूसरे की तरफ तभी आकर्षित होता है जब वह उसकी किसी क्वालिटी उसको अच्छी लगती है। इसलिए उस टाइम फ्रेम में अपनी क्वालिटी को खराब मत करो, उसको डाउनग्रेड मत करो, बल्कि अपनी उस क्वालिटी को, अपने बात करने के तरीके को, अपने सौंदर्य को और बढ़ाओ, ताकि जो एक मौका है थर्ड पर्सन की तरफ आकर्षित होने का, वह उसको मिले ही ना। अदरवाइज तुम उससे, अपने पार्टनर से लड़ोगे तो वह व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है, जो उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वह उसकी तरफ आकर्षित होगा ही। आप बिल्कुल अपोजिट रूप से उससे
उस टाइम फ्रेम में अपने पार्टनर से और अच्छी अच्छी बातें करो, ताकि वह उस दौरान जब आप उससे लड़ोगे तो आपकी कमियां उसको ज्यादा नजर आएगी और वे कमियां ही उसके डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाएगी। लेकिन जब आप अपने बिहेवियर को, अपनी क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा करोगे तो आपकी जो कमियां हैं वे बिल्कुल अंदर दबी रह जाएगी और आपकी जो अच्छाइयां है वह उभार में आ जाएगी, सरफेस पर आ जाएगी। तो उसका जो अट्रैक्शन का एक रीजन उसको मिलता था वह उसको नहीं मिलेगा। और समय के साथ साथ उस थर्ड पर्सन से भी उस व्यक्ति का डिस्ट्रैक्शन होगा ही, यह बात निश्चित है, क्योंकि यह परमानेंट नहीं होता। ये जो अट्रैक्शन की लहरें हैं ये सतही होती है, ये सरफेस पर होती है और हम उस सरफेस को ही जानते हैं, हम उसके अंदर उस अंतस को तो जानते ही नहीं। साथियों, हमें अपने अंदर के उस समुद्र की गहराई में उतरना होगा और यह देखना होगा कि ये जो लहरें हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर सतह पर है और यह जो पानी है इस समुद्र का, यह जो इस आकर्षण का जो एक स्वाद है वह सब जगह खारा ही खारा है। जब हम इसको गहराई से अनुभूत कर लेंगे तो फिर हम इन उलझनों से बचकर अपने जीवन को सरल और सुगम बना पाएंगे। साथियों, यदि हमें खुद को या अपने पार्टनर को इन सबसे बचाना है तो हमें अपने अंदर गहराई में झांकना होगा, मेडिटेशन की तरफ, अध्यात्म की तरफ अपना रुख करना होगा। फिर ये जो हमारे शक है जो सुबह होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये सब जब हम एक अपने परिवार में एक ऐसा माहौल देंगे जो आध्यात्मिक माहौल होगा, जो खुद की तरफ मुड़ने का एक विज्ञान होगा और उस खुद के जानने से जो सतह की जो लहरें होती है वे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फिर ये जो परिवार के जो झगड़े हैं, ये जो आपसी कलह है, यह जो थर्ड पर्सन का चक्कर है बिल्कुल मिट जाएगा। अन्यथा इसी सब में यह जो लाइफ है खत्म हो जाएगी।